guys, welcome you all to our favorite YouTube channel Happy Time. In today's video, we are going to see the poem No Men Are Foreign. So, this poem is from NCERT Class 9th English book, and this is full explanation of it, and this video is also available in English language. Link is given in description. So, let's start. No men are foreign. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same. For we are all human. सो ये जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, सो इस पोएम का जो टाइटल है वो हमें बताता है कि कोई भी जो इंसान है वो हमारे लिए पराया नहीं है, सब सेम ही है और हम सब सेम है. सो पहले यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है कि हम काफ़ी तरह से ऐसे सोचते हैं कि ये फॉरेनर है या ये अलग है हमसे, क्योंकि कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, अलग टाइप का फूड खाते हैं. बट जो कुछ भी हो हम सब ह्यूमन बींग्स है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this, in which we all shall lie. सो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि जो कोई भी इंसान है वो पराया नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है. हम सब एक ही अर्थ पे रहते हैं, हम सब एक ही लैंड पे रहते हैं, वहीं पे हम सब चलते हैं. और बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. सो हम सब भी सांस लेते हैं, हम सब भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए. सो जो हमारी अर्थ है उस पर पहले से कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले मार्क नहीं थे कि कंट्रीज़ के, कि ये अलग कंट्री है. सब तो पहले एक लैंड था. बट जैसे पीपल है वो जैसे ग्रीडीनेस या उनकी सेल्फिशनेस से उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशंस किए, उन्होंने जो लैंड को बांटना शुरू कर दिया और ऐसे कंट्रीज़ बने. सो जब आप बहुत से चिल्ड्रंस को देखते हो, सो वो सब भी ह्यूमन बीइंग्स है, भले वो अलग दिखते हो या वो अलग जगह से हो, लेकिन वो सब ह्यूमन बीइंग्स है, तो सब सेम ही है. जो पुराने टाइम के लोग थे वो बहुत पीसफुली शांति से रहते थे. बट जैसे उनमें सेल्फिशनेस या ग्रीडीनेस आने लगी, वो अपना लैंड को जो बांटने लग गए और अपने छोटे छोटे टाउन्स बनाने लगे. फिर जो टाउन्स को किंग्स रूल करते थे तो फिर किंगडम्स बनने लग गए. फिर जो किंगडम्स थे, जब मोनार्ची के बाद डेमोक्रेसी आई तो वो स्टेट्स कंट्रीज़ में फॉर्म होने लग गए. तो ऐसे ये जो मार्क्स है आज हम देखते हैं मैप में, तो वो बनने लग गए थे. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own life. So यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि जो सारे इंसान हैं सभी वाटर, सन, एयर, सभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. और जो जब कोई वॉर होता है तो जो सिर्फ लोगों को हानि पहुंचती है, लोग भूखे रह जाते हैं. लेकिन जब कोई वॉर नहीं होती है तब वही लोग बहुत शांति से रह पाते हैं. तो हमें वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें वॉर करने नहीं चाहिए. और जो लोग वॉर में इंजर हो जाते हैं या मर जाते हैं तो वो लोग भी हमारी जो फैमिली का हमें उन्हें पार्ट समझना चाहिए, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही है. तो हमें वॉर्स नहीं करनी चाहिए और पीसफुली रहना चाहिए. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand.
सो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि सारी ह्यूमन बींग्स को आँखें होती है, आइज़ होते हैं, जो कि अवेक होती है फिर बाद में सो जाती है, और हम सब में वो ताकत है कि हम एक दूसरे को प्यार से जीत सकते हैं। कि हम सब जो लैंड पे हम रहते हैं वो एक कॉमन लैंड है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स है उनका लाइफ पॉसिबल है। सो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। सो वही कह रहे हैं कि हम सब के पास सारे बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, हम सब इक्वल है। जो गॉड ने हमें बनाते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो ह्यूमन बींग्स को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हम सब सेम ही है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose bitterly, condemn. Remember, we who take arms against each other. So यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं कि जब भी हम लड़ाई करते हैं मीन्स और जब भी हम अपने जो ब्रदर्स हैं उनसे हेट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रदर्स मीन्स वर्ल्ड के सारे लोगों के लिए कहा है। और जो डिस्पोजेस का मीनिंग है डिप्राइव करना, मीन्स प्रिवेंट करना किसी को कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ से यूज़ करने से मना करना डिस्पोजेस कह रहे हैं। और जो बेट्रे है उसका मीनिंग है धोखा देना, जो चीट करते हैं लोगों को, कि मीन्स आप किसी और कंट्री के हो और जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी और को बता देते हैं। या कंडेमन, और यहाँ कंडेमन का मीनिंग है निंदा करना, मीन्स किसी को भी ऐसे चिढ़ाना, टीज़ करना। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब सेम है, हम सब ह्यूमन बींग्स है, तो किसी को भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, टीज़ नहीं करना चाहिए और किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। सबको हमारी फैमिली का पार्ट ही समझना चाहिए। जो वॉर्स होती है तो वॉर के कंक्लूजन जो होते हैं वो कभी अच्छा नहीं होता है, लोगों को बस परेशानी होती है। जो सिविलियंस भी होते हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होती है सोल्जर्स के साथ। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust, outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. So lastly पोएट कह रहे हैं कि ये जो हम ह्यूमन बींग्स है, हम हमारी जो अर्थ को डिफाइल का मीनिंग होता है मेकिंग डर्टी, तो हम हमारी जो अर्थ को ना सिर्फ ख़राब कर रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं हेल्स मीन्स जो नर्क होता है, हेवन का अपोजिट, तो वो कह रहे हैं कि हमने हमारी अर्थ को नर्क जैसा बना दिया है। आउटरेज द इनोसेंस का मीनिंग है वायोलेट द प्योरिटी ऑफ, सो जो हमारी अर्थ है वो इतनी प्योर है लेकिन हमने उसे पूरा ख़राब किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। कि जो हमारी हवा है वो हर जगह और वो हमारी ही है, और जो हमारे बाकी के भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब हमारे, फिर भी हम उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्रीज़ हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही देखा कि पहले यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं थे लेकिन ये सब लोगों ने बनाए हैं। जो गॉड ने किसी को भी बनाते हुए उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कि उनकी बॉडी पे ऐसा कोई मार्क नहीं लगाया जिससे पता चले कि वो कौन से रिलीजन से है। जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उन्हीं ने सारे रिलीजन, कास्ट सब क्रिएट किया है। तो हमें इस सब में नहीं रहना चाहिए और सबको सेम ही समझना चाहिए। पहले तो सारा लैंड सिर्फ लोगों के लिए था, लेकिन लोगों ने अब उसे इतना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और उसे अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है कि अब वैसा कुछ नहीं है। और जब आप इतने सारे चिल्ड्रन को आप यहाँ देख रहे हो, तो आप देख के तो किसी का बता नहीं सकते कि ये कौन से रिलीजन से है, इसका कास्ट क्या है। तो वही कह रहे हैं पोएट हमारे कि किसी को भी बनाते वक्त गॉड ने उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उसके रिलीजन से। गॉड ने तो रिलीजन्स बनाए ही नहीं है। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं, रिलीजन्स, कास्ट को क्रिएट किया है।
तो हमें इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी से भी और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। सो यही हमारी इस पोएम का मॉरल है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।